हेलो दोस्तों। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं अनुपम मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। अब तक आपने ऋषिकेश घूमा, आज आप सभी को लेके मैं चलूंगा रोपवे से हरिद्वार का प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर। उससे पहले यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ऋषिकेश से चंडी देवी मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है, और यदि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं तो इसकी दूरी पड़ती है 5 किलोमीटर। तो आइए लेके मैं चलता हूँ आपको रोपवे, जहाँ से हमको चंडी देवी मंदिर के लिए जाना है। तो दोस्तों, हम लोग जहाँ से रोपवे मिलने वाला था वहां पे हम लोग पहुंच चुके थे। वहां पहुंच के हम लोग ने टिकट ले लिया था। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, लेकिन सुबह का टाइम होने के नाते हम लोग को टिकट थोड़ी जल्दी मिल गई। तब भी हम लोग को टिकट लेने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया था। देखिए आगे आगे मेरी माता श्री और पत्नी और बच्चे चल रहे हैं। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। कुछ लोग टिकट ले चुके हैं, और यहाँ पे एक सिस्टम था कि कूपन लगा हुआ था। उतने नंबर से उतने नंबर तक के लोग को ही एक बार में रोपवे पे भेजा जा रहा था। और यदि हम टिकट की बात करें तो टिकट का रेट था 220 रुपया। तो यहाँ देखिए 880 रुपए का हम लोगों ने टिकट लिया था, क्योंकि हम लोग 4 आदमी थे। क्योंकि 5 साल से ऊपर के बच्चों का भी यहाँ पे टिकट लगता है, वो हाइट के अनुसार। तो हम लोग रोपवे पे बैठ चुके हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे रोपवे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। सही बात कहूँ दोस्तों तो पहली बार तो मुझे जब थोड़ा ऊपर बढ़ा रोपवे और नीचे देखा तो काफी डर लगा, लेकिन मजा भी आ रहा था। आप चाहें तो चंडी देवी मंदिर पैदल भी जा सकते हैं। पैदल चलने में आपको लगभग 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। और यदि आप रोपवे से जाते हैं तो लगभग 4 से 5 मिनट का ही समय लगता है, और आप जल्दी से माता के दरबार में पहुंच जाते हैं। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जो हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत पे स्थित माता का मंदिर है। तो देखिए कितना सुंदर नजारा है, पहाड़ जंगल। काफी मजा आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इतने लंबी दूरी के रोपवे पे बैठा था। लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा, हम लोग जब मसूरी में गए थे तो वहां भी रोपवे बैठे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं था। तो धीरे धीरे रोपवे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, काफी मजा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था दोस्तों। लेकिन ये नजारा भी अपने आप में बहुत ही मनमोहक था। जब धीरे धीरे हम लोग ऊपर अब जितने जा रहे थे उतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था। तो आप भी इसका आनंद उठाएं। तो हम लोग आगे बढ़ते चल रहे थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जंगल, अद्भुत नजारा था दोस्तों। यदि हम चंडी देवी मंदिर की बारे में बताएं तो हरिद्वार में 3 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है। ऐसे तो टोटल 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें 3 हरिद्वार में मौजूद हैं। पहला माया देवी, दूसरा चंडी देवी और तीसरा मनसा देवी का मंदिर है। और आप यदि चंडी देवी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी की माता माता अंजनी का भी मंदिर है, और आप यहाँ उनका भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नज़ारा देखते हुए हम लोग ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और ये देखिए सामने माँ चंडी देवी का मंदिर आप लोग को मैं रोपवे से दिखा रहा हूँ। जय माता दी। और ये देखिए पीछे गंगा नदी का पार्ट, जब बरसात का सीजन होता है तो इसमें पानी दिखता है। और ये कितनी ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, देखिए। और अब हम लोग पहुंचते हुए, तो यदि हम लोग यहाँ रोपवे से उतरने की बात करें तो माता के दरबार में जाने के लिए लगभग हम लोग को 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ चंडी माता के दरबार में। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितनी सारी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पे आप प्रसाद और नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ जब पहुंचे तो सोचे भीड़ कम होगा, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत थी दोस्तों। और ज्यादा अंदर तक मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। तो
इसलिए हम लोग लाइन में लगने के बाद वहां पे मोबाइल बंद कर दिए और दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग दर्शन किए और दूसरे साइड से हम लोग निकले। तो इस साइड से हम लोग बाहर की तरफ आ चुके थे दर्शन करके। लाइन तो थी लेकिन दर्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग हम लोग को आधा घंटे के अंदर माता का दर्शन प्राप्त हुआ। और देख भी सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ नाश्ताओं की भी व्यवस्था थी, लस्सी वो मिल रहा था, क्योंकि जिस समय मैं गया था उस समय काफी गर्मी थी। तो आप ये देखिए, जो मैंने बताया था, जो लोग भक्तगण पैदल आते हैं तो वो इसी रास्ते से आते हैं, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के। पैदल यात्रा से भी काफी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जब हम लोग आए तो बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करके आ रहे थे। भीड़ तो काफी थी। हम लोग तो बस रोपवे से आए थे तो इसलिए मुझे उतना भीड़ नहीं समझ में आया, लेकिन जब यहाँ खड़े होके देख रहे थे तो काफी भीड़ थे। तो अब हम लोग फिर से आ गए थे रोपवे के पास। तो यहाँ मैंने देखा, जो मैंने आपको बताया था कि माता अंजनी का भी मंदिर था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं माता अंजनी का भी दर्शन कर लिया जाए। तो वहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके थे। लगभग जहां से रोपवे मिल रहा था वहां से 500 मीटर की दूरी पे माता अंजनी का मंदिर था। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नजारा है। ये जंगल आप सभी को जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, और वो सामने हरिद्वार। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे माता अंजनी के दरबार में। यहाँ भी दुकानें लगी हुई थी, यहाँ भी आप प्रसाद जलपान ग्रहण कर सकते थे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए माता का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे माता चंडी देवी के अपेक्षा भीड़ कम थी। ये मांजनी देवी का मंदिर है, मुख्य मंदिर। तो यहाँ भी मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने मोबाइल रख दिया और पहले जाके हम लोग ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर आए तो यहाँ भगवान संकट मोचन हनुमान जी का भी मंदिर था। तो जय बजरंग बली, आप सभी की भला करें। और जस्ट उनके बगल में संतोषी माता का भी मंदिर था। तो जय संतोषी माँ, आप सभी का भला करें। तो आप सभी भी दर्शन कर लें। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे दोस्तों। काफी अच्छा हम लोग को दर्शन प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे थे। तो यहाँ देखिए लोग जलपान कर रहे थे, और यहाँ ही से हम लोग ने फिर से, ये क्योंकि वो थोड़ी और ऊंचाई पे था, तो यहाँ से माँ चंडी देवी का मंदिर का आप सभी एक बार फिर से दर्शन कर लें दोस्तों। जय माता दी, आप सभी का भला करें और सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ कुछ देर रुक के हम लोग फिर नीचे की ओर चलने लगे। काफी अच्छा नज़ारा देखने को यहाँ मिल रहा था। ये थोड़ी और ऊंचाई पे होने के नाते काफी सुंदर हवा भी चल रही थी दोस्तों। थोड़ा ठंडा ठंडा अनुभव हो रहा था, क्योंकि हम लोग गर्मी के सीजन में आए थे तो काफी गर्म था। ऊंचाई पे आने पे ठंडी का अनुभव लग रहा था। तो अब हम लोग रोपवे के पास पहुंच चुके हैं। तो रोपवे की एक बात मैं बता दूं कि जो हम लोग ने 220 रुपया दिया था तो वो दोनों तरफ का दिया था। कुछ लोग पैदल आने के बाद नीचे उतरने के लिए भी रोपवे ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से वो टिकट मिल जाता है। तो हम लोग नीचे की ओर उतरने लगे। जब नीचे के लिए उतरे तो थोड़ा फिर से डर लगा दोस्तों, लेकिन फिर बाद में मजा आने लगा। और ये देखिए सामने का नजारा जो कुछ देर पहले आपको मैंने दिखाया था, ये सामने जो है वो माँ गंगा नदी का पार्ट है। जब बरसात का सीजन में ये पूरा पानी पानी भरा रहता है। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे थे। तो नीचे उतरने में लगभग 2.5 मिनट का समय लगा। चढ़ने में तो 4 से 5 मिनट का, लेकिन उतरते समय बहुत ज्यादा नहीं लगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो आप पूरा देखा करें, काफी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।